पटना की दीघा सीट पर प्रशांत किशोर के जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह ने ऐसा तहलका मचा दिया है कि सभी प्रमुख दलों के नेता कांप रहे हैं। स्थानीय पार्षदों का एकजुट समर्थन, जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ और विकास का विजन, ऐसा कि पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर भी उनके मुरीद हो गए हैं। बिट्टू सिंह पहले 2022 के पटना के मेयर चुनाव में अपनी पत्नी विनीता बिट्टू सिंह के माध्यम से सनसनी फैला चुके हैं, जहां उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन से वोटरों को प्रभावित किया था। अब दीघा में वे चुनावी गेम को पूरी तरह पलटने की तैयारी में हैं, जिससे एनडीए और महागठबंधन दोनों की नींद उड़ी हुई है। बिट्टू सिंह की राजनीतिक यात्रा काफी दिलचस्प रही है। वे लंबे समय से दीघा क्षेत्र में सक्रिय हैं और दीघा जिंदाबाद पदयात्रा जैसे अभियानों से लोगों के बीच लोकप्रिय हो चुके हैं। पहले वो जदयू से जुड़े थे, फिर भाजपा में गए और वापस जदयू लौटे। इस चुनाव में एनडीए जदयू भाजपा से टिकट की उम्मीद थी, लेकिन नहीं मिलने पर उन्होंने जनसुराज का दामन थाम लिया। जनसुराज ने उन्हें दीघा से उम्मीदवार बनाया, जहां वर्तमान विधायक भाजपा के संजीव चौरसिया हैं। बिट्टू सिंह ने नामांकन दाखिल करते हुए जीत का दावा किया और कहा कि वे दीघा की पुरानी समस्याओं को जड़ से खत्म करेंगे। अब समझिए कि क्या है बिट्टू सिंह का विजन जो पीके को भी प्रभावित कर रहा है। दरअसल जनसुराज की विचारधारा पर आधारित उनका विजन स्वच्छ दीघा, स्वस्थ दीघा पर केंद्रित है। वे स्थानीय मुद्दों जैसे सड़क, जल निकासी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दीघा की समस्याएं दशकों पुरानी हैं, जिन्हें ईमानदार प्रयास और स्थानीय समर्थन से ही सुलझाया जा सकता है। प्रशांत किशोर, जो जनसुराज के संस्थापक हैं, बिट्टू सिंह की जमीनी सक्रियता से इतने प्रभावित हैं कि उन्होंने पार्टी का प्रमुख चेहरा बनाया। पीके अक्सर कहते हैं कि बिट्टू जैसे नेता ही बिहार को बदल सकते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति सेवा पर आधारित है, न कि सत्ता पर। बिट्टू सिंह का डोर टू डोर अभियान लोगों में गुस्से को आवाज दे रहा है, खासकर भाजपा विधायक के खिलाफ, जिनके कार्यकाल में विकास ठप होने के आरोप हैं। बिट्टू सिंह ने हाल ही में दीघा के सभी वार्ड पार्षदों को अपने आवास पर बुलाकर एक रणनीतिक बैठक की, जो चुनावी मैदान में गेम चेंजर साबित हो रही है। इस बैठक में पार्षदों ने भाजपा विधायक के खिलाफ खुलकर विरोध जताया और बिट्टू सिंह को पूरा समर्थन दिया। पार्षदों ने वादा किया कि वे जनसुराज का संदेश हर घर तक पहुंचाएंगे। यह एकीकरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वार्ड पार्षदों की स्थानीय पकड़ मजबूत है और उनका समर्थन वोटों का बंटवारा रोक सकता है। बिट्टू सिंह ने पार्षदों से अपील की कि वे दीघा की समस्याओं को सामने लाएं और जनता की आवाज बने। इस कदम से एनडीए और महागठबंधन के नेता घबरा गए हैं, क्योंकि दीघा में अब त्रिकोणीय मुकाबला होने की बजाय बिट्टू सिंह की लहर चल रही है। 2022 के पटना मेयर चुनाव में बिट्टू सिंह ने तहलका मचा दिया था। उनकी पत्नी विनीता बिट्टू मेयर पद की उम्मीदवार थीं, जो जदयू से जुड़ी थीं। बिट्टू सिंह ने कैंपेन की कमान संभाली और पदयात्रा के जरिए हर वार्ड में पहुंचे। उनका स्लोगन स्वच्छ पटना, स्वस्थ पटना, विनीता बिट्टू का ही यही सपना काफी लोकप्रिय हुआ। उन्होंने हर नागरिक मुद्दे पर काम करने का वादा किया, जिसमें सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा शामिल थे। हालांकि विनीता चुनाव नहीं जीती, लेकिन कैंपेन ने बिट्टू सिंह को राजनीतिक स्टार जरूर बना दिया। लोगों ने कहा कि वे पटना को बदलने का विजन रखते हैं, जो अब दीघा में दिख रहा है। दीघा सीट पर कुल वोटर करीब 3 लाख हैं, जहां शहरी मुद्दे जैसे बाढ़, ट्रैफिक और विकास प्रमुख है। 2020 में यहां भाजपा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अब बिट्टू सिंह की एंट्री से समीकरण बदल गए हैं। महागठबंधन से राजद के उम्मीदवार और एनडीए से भाजपा के संजीव चौरसिया के बीच मुकाबला था, लेकिन बिट्टू सिंह ने दोनों को ही चुनौती दे दी। विश्लेषकों का मानना है कि पार्षदों का समर्थन और जमीनी अभियान से वे वोट बैंक को तोड़ सकते हैं। जनसुराज ने कुल 117 उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन दीघा को पार्टी की प्रमुख सीट माना जा रहा है। बिट्टू सिंह की बढ़ती लोकप्रियता से विरोधी दल रणनीति बदल रहे हैं। भाजपा ने आरोप लगाया कि बिट्टू सिंह सिर्फ वोट काटने आए हैं, जबकि राजद उन्हें बाहरी बता रही है। लेकिन बिट्टू सिंह कहते हैं कि जनता ही मेरी ताकत है, हम बदलाव लाएंगे, न कि वादे। चुनाव 6 नवंबर को है, लेकिन बिट्टू सिंह ने पहले ही साबित कर दिया कि वे गेम चेंजर हैं। क्या वे दीघा जीतकर बिहार की सियासत बदल देंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी सबकी नजरें उन्हीं पर टिकी हैं। और आप दीघा की सीट पर बिट्टू सिंह को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।